वापस लो, दोनों पर अत्याचार बंद करो, दोनों पर अत्याचार बंद करो। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से बिहार में अब हलचल तेज हो गई है। जब से बिहार ही नहीं देश भर में यूजीसी कानून लागू हुई है, तब से स्वर्ण समाज के जो लोग हैं काफ़ी आक्रोश है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुर्दाबाद। देखिए, एक बार नरेंद्र मोदी का जो और अमित शाह, ये तमाम लोगों का जो है पुतला वो लोग दहन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार संपूर्ण आपको हम दिखाना चाहेंगे। मैं यूजीसी काले कानून का विरोध करता हूँ। और अभी हम लोग सीवान जिले में हैं और यहाँ पर स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। सभी लोगों से बात करेंगे। इस साइड आइए, क्या क्यों आप लोग रोड जाम किए हुए, क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध करने का मेन जो औचित्य है, यूसीसी एक काला अधिनियम है। बारीकी पूर्वक आप भी समझते हैं इस किसके संदर्भ में इसको पारित किया गया है। स्वर्णों के ऊपर एक आरोप सिद्ध किया गया है कि उनके बच्चे रैगिंग के माध्यम से पिछड़ा अति पिछड़ा वर्गों के द्वारा प्रताड़ित करते हैं। अच्छा। इस परिप्रेक्ष्य में इस कानून को लाया गया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जहन में आपका सवाल आज ही क्यों किया, इस यूजीसी का गठन 1956 में किया गया था। अच्छा। तत्पश्चात लेकर 2025 के अंतिम ही दौर में आपको ज्ञात हुआ कि प्रताड़ित हो रहा है। इतने दिन से थे क्या आप? ये केवल विभाजन करने की प्रक्रिया है, सरकार की अनैतिक प्रकरण है। मतलब आप कह रहे हैं कि कास्टिज्म में इसे बांटा जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से। शिक्षा समान अवसरों का माध्यम है, शिक्षा किसी विभाजन चीज का वस्तु नहीं है। इधर दिखाइए थोड़ा सा। ये लोग एकदम मोदी जी का पुतला उतला लेके, काहे जी पुतला लेके एकदम पड़े हुए हैं? एकदम आकर्षित है हम लोग मोदी जी से। हम लोग मोदी जी के एकदम विरोध में उतर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, पोस्टर पे बैनर भी है। भाई आप ही लोग ना है वोट देने वाला विजलन। मोदी जी को वोट देने वाले तो आप ही लोग। जी हाँ, हम ही लोग हैं। तो जब हम ही लोग उनको वहाँ बैठा सकते हैं तो हम ही लोग वहाँ से नीचे गिरा सकते हैं। हमारा कानून यही है। अच्छा, मोदी जी की सत्ता आप लोग गिरा दीजिए? एकदम गिरा देंगे लोग। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। देश भर में अब चुनाव है। आप टीएमसी का भी उधर देख लीजिए, बंगाल में चुनाव, फिर पंजाब में, हर एरिया में चुनाव। तो क्या इस बार क्या रहेगा? लगता है कि इस काले जो कानून आप लोग कह रहे हैं यूजीसी कानून आ जाने से क्या दिक्कत हो सकता है? क्या एकदम दिक्कत होगा हर एक जगह होगी भारतीय जनता पार्टी स्टेट वाइज इस अधिनियम के माध्यम से निश्चित तौर से। क्या कहिएगा आप लोग? क्या कहिएगा आप लोग? युवा है, इधर घूम रहे हैं, क्या कहिएगा? हम लोग एकदम विरोध में लगे। हम लोग एक कानून ऐसी नहीं करना है। हम लोग एकदम नहीं चाहिए। हम लोग को एक थी मिलना चाहिए। यूजीसी के बारे में पता है आपको? जी नहीं। क्या होता है यूजीसी? यूजीसी का मतलब ये है कि आप चले आए। चलिए, क्या चाचा क्या कहिएगा यूजीसी कानून को लेके यहाँ पे आप खड़े हैं? समानता का अधिकार चाहिए सबको। ये जाति में विभाजित कर रहे हैं। समानता का अधिकार चाहिए। सब राजनीति कर रहे हैं, रोटी अपने अपने सेक रहे हैं जाति का ये करके। हाँ, तो यूजीसी कानून लग जाने से क्या दिक्कत हो रहा है? क्योंकि जिस प्रकार अभी आपने 2 दिन पहले यहाँ के माननीय जो सांसद है सिगरीवाल जी, उनका भी बयान आपने सुना होगा कि यूजीसी जो है उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्वर्ण समाजों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप लोग अभी रोड पे खड़े हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई यूजीसी जो है हमारे लिए दिक्कत हो रहा है। सिगरीवाल जी अपने कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। वो समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो अपने कुर्सी बचाने के लिए बोल रहे हैं कि दिक्कत नहीं है। आपके समाज के कितने नेता जो हैं, क्योंकि सत्ता में अभी हैं, बहुत सारे नेता जो हैं सत्ता में, कितने समाज के जो नेता हैं वो अभी आवाज उठाए यूजीसी को लेकर? जो भी कुर्सी पे है वो कुर्सी वाले आवाज नहीं पहन लिए, सबने चूड़ियां पहन लिए। और सरकार को यूजीसी कानून के 3C नियम पे पहले विचार करनी चाहिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी ST SC या OBC का जनरल कास्ट के खिलाफ अगर कंप्लेन करता है तो वो अगर सिद्ध नहीं होता है कंप्लेन तो उनके उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पे 3C पे पहले वो विचार करे, फिर से विचार करे और सरकार वापस कानून ले, प्रेसिडेंट भी वापस ले और उनको विचार करके फिर से लागू करे। हमें दिक्कत नहीं अगर उन्हें लगता है कि ST OBC का कॉलेजेस में अगर इतनी और रैगिंग हो रहा है तो लागू करें, लेकिन इसको सहमत बराबर में रखे, सभी छात्रों को समानता का अधिकार दे। मेरा प्रश्न है कि अगर यूजीसी जो कानून है अगर वापस सरकार नहीं लेती है तो क्या इससे भी बड़ा आप लोग आंदोलन करने? जरूर आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, व्यापक भारत में आंदोलन होगा व्यापक रूप से और मर्यादा के साथ पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी आंदोलन की आगरू जलाएगी जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई के रूप में उसका तत्वाधान किया जाएगा। देखिए, एक बार आप पूरा बैकग्राउंड आप दिखाइएगा, क्योंकि देखिए पीछे जो लोग हैं यहाँ खड़े हैं, यूजीसी काला कानून वापस हो, एक बड़ा बड़ा बैनर होर्डिंग लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए पोस्टर बैनर ये तमाम चीजें जो लगी हुई है, ये सारे युवा वर्ग के लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी पहुंचे हुए हैं। क्या कहिएगा यूजीसी जो कानून है उसको कानून को लेकर क्या कहिए? मैं कानून से पहले सबसे पहले बात पे आता हूँ, अंग्रेजों की बात पे। जिस तरह भारत में मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे और भारत को गुलाम बनाए और पूरी दुनिया पे एक छत्र राज की, आज वही मोदी जी अंग्रेज शाही नियम बना करके भारत से स्वर्णों का शोषण कर रही है, भारत में स्वर्णों का शोषण कर रही है। आज जनरल के छात्र
जनरल के साथ, जनरल समाज के साथ ऐसा कर रही है। इसके बाद फिर ST SC और OBC के ऊपर भी ये लागू करेगी, उनको भी लड़वाने का काम करेगी। आज ये सवर्णों की बात नहीं है, कल हर एक हिंदू और हर एक सनातनी के साथ वो पूरे देश को बांटेगी और इस देश को बेच करके विदेश में वो लोग भाग जाएंगे। उनकी नीति यही है। और पके हुए फल को डाल पे जरूरत नहीं होती है, वो जमीन पे गिर जाता है। तो मोदी जी अब पक गए हैं, पका हुआ फल है वो जमीन पे बहुत जल्दी आप ही लोग तो हैं। आप लोग, अच्छा एक मुझे बात बताइए, आप लोगों ने ही बीजेपी के लिए वोट हमने घर घर घूम वोट नहीं दिया, हमने सनातनी को वोट दिया। हम सनातनी हैं, हम जात नहीं, हम सनातनी बन के राम मंदिर के लिए हमने वोट आप दिया। लोगों ने तो कहा था जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब हमने वही कहा था। हाँ, अब अंतर आ रहा है। इनके कथनी करनी में अंतर आ चुका है। ये पहले हिंदुओं का ठेकेदार बनते थे, लेकिन अभी विरोध, अब हिंदुओं में, अभी ये हिंदू के अंदर बांट रहे हैं। पहले हिंदुओं का ठेकेदार बन के हिंदुओं का वोट लिया, लेकिन अभी जातिवादी बांट रहे हैं। अभी तो सिर्फ जनरल को बांटा है, अभी धीरे धीरे OBC को बांटेंगे। इस कानून को लाने का मेन मकसद केंद्र सरकार का ये था कि इस चुनाव के दरमियान एक आरोप लगा था NDA पर कि ये दलित विरोधी पार्टी है। उसी आरोप को ये साफ करने के लिए इस प्रकार का प्रकरण अपनाए हुए हैं कि दलित और OBC का हम दिल जीत पाएं और सवर्णों के प्रति इस कानून को पारित किया है। दूसरा कोई मकसद नहीं है इनका।